करें स्टार्ट? यस सर। ठीक। तो सबसे पहले हमें देखना है साइज ऑफ मेमोरी। साइज ऑफ मेमोरी का मतलब हमारे पास कोई मेमोरी है, हो सकता है वो कंप्यूटर में हो सकता है वो मोबाइल में, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, सब में क्या होता है, मेमोरी होती है। हमें उसका डिसाइड करना है कि साइज कैसे देखना है, किस वे में देखना है। अब कंप्यूटर में हमारे पास होता है एक सीपीयू। क्या होता है? यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू हमारा 3 पार्ट से मिलके बना होता है। चुप हो जाओ एक बार सभी। सीपीयू, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये 3 पार्ट से मिलके बना होता है। फर्स्ट ALU, सेकंड MU एंड थर्ड CU। फर्स्ट क्या है? ALU, सेकंड MU, थर्ड CU, जिसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। MU मींस, सभी बोलो जिसको आता है, मेमोरी यूनिट। थर्ड CU मींस कंट्रोल यूनिट। हमने जो बात करी मेमोरी की वो इस टॉपिक में आएगा, मेमोरी यूनिट। सबसे पहले वैसे पता तीनों का होना चाहिए। सबसे पहले क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक वो होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हमारे कंप्यूटर में मैथ के ऑपरेशंस होते हैं, जो परफॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस। और लॉजिक ऑपरेशन, लॉजिक मींस जैसे एंड और। एंड और का मींस दो वैल्यू ट्रू है या दोनों फॉल्स हैं या वन ट्रू है वन फॉल्स है, ये सब चेक करता है लॉजिकल ऑपरेशंस। तो इनको मिलके क्या बना है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कि ALU। दिस इज अ पार्ट ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक पार्ट है। इसी तरह सेकंड है मेमोरी यूनिट, ये मैं पूरा टॉपिक करवाऊंगा आपको साइज के बारे में भी। थर्ड है कंट्रोल यूनिट, जो क्या पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है CPU के। मान लो आपकी 2-3 फाइलें चल रही हैं, एक फाइल को कितनी मेमोरी देना है, दूसरी फाइल को कितना स्पेस देना है, मेमोरी बोल रहा है स्पेस दे दो, ठीक है। अब ये तो नहीं है एक फाइल को हम सारा स्पेस दे दें, दूसरी फाइल को ओपन ही नहीं होगी। तो ये कंट्रोल करेगा किस फाइल को कितना साइज देना है। जैसे कई फाइल आपकी वर्ड की होती है, 300 KB बन गई, 200 KB बन गई, तो वो क्या है, उस डाटा के अकॉर्डिंग अपना साइज बनता है, ठीक है। यहाँ हम करेंगे अभी साइज ऑफ मेमोरी। साइज ऑफ मेमोरी ज्यादातर हम मार्केट में सुनते हैं 16 GB, 32 GB, सिर्फ GB में सुनते हैं। हम करेंगे सबसे छोटी इकाई। सबसे पहले हमारे पास क्या है? बिट, BIT, बिट, जो कि परफॉर्म करता है ओनली 0 एंड 1। जैसे कंप्यूटर हमारा है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, इंग्लिश हिंदी जो हम बात करें वो नहीं समझेगा। कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज में समझाने के लिए हमें खुद को बाइनरी लैंग्वेज आनी चाहिए। बाइनरी लैंग्वेज किस पे वर्क करती है? 0 और 1, जिसको हम बोलते हैं सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की क्या है? बिट। सेकंड है निबल। सुना है ये किसी ने? निबल आपने कर रखा है, आपको पता होना चाहिए वैसे। नहीं सुना? कोई बात। निबल, निबल क्या होता है? या ले लो 4 इंटू बिट, यानी एक बिट का 4 गुना, एक बिट का 4 गुना। थर्ड है बाइट। बाइट को हम ले सकते हैं 8 इंटू बिट या 2 इंटू निबल, एक ही बात है। जो हम एक बाइट लेते हैं ना, वो होता है 8 बिट के बराबर या 2 निबल। 2 निबल क्यों? क्योंकि वो 4 बिट के बराबर है, ऑलरेडी है। इसी तरह फोर्थ किलो बाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? KB, दैट इज 1024 बाइट। 1024
24 बाइट के इक्वल क्या है 1 KB, 1 लिख रहा हूँ साथ, आप देख लेना, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ 1 मेगाबाइट, जिसको आप क्या बोलते हो MB, दैट इज 1024 KB, किलोबाइट। सिक्स 1 गीगाबाइट, जिसको क्या लिखते हैं GB, 1024 MB। 7 टेराबाइट, जिसको क्या बोलते हैं TB, दैट इज 1024 GB, ठीक है। सबसे बड़ी अभी तक ये चल रही है, हम जैसे कहते हैं 1 TB 2 TB, जिसको ज्यादा ही हमें मेमोरी चाहिए कंप्यूटर में, तो वो सबसे बड़ी इकाई लेता है। हो सकता है वो 1 में ले, वो 2 में ले, वो उसको GB के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे 1024 है, अगर 2 में लेंगे तो 2048। इसी तरह वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती रहती है मेमोरी में, ठीक है। अब जैसे कोई क्वेश्चन आता है हमारे पास एक फाइल है, हमारे पास हो सकता है कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, ठीक है। हमारे पास एक मेमोरी कार्ड है जिसमें स्पेस पड़ा है मान लो 10 MB या 20 MB, हो सकता है वीडियो 2 MB की 3 है, ऑडियो सॉन्ग हमारे पास 1 MB के हैं या 2 MB के हैं। तो क्या उसको पहले हम देखो, हमारे पास मान लो 7 वीडियोस हैं या 7 ऑडियोस हैं, हमें अपने सबसे पहले देखेंगे अगर तो पर्टिकुलर साइज है उसमें तो हम सारा कॉपी पेस्ट करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, जब हमारे पास साइज नहीं होता तो हम उसको करते हैं कॉम्प्रेस। क्या करते हैं, सुने कॉम्प्रेस किसी ने? क्या होता है कॉम्प्रेस? खड़ा होता है, कोई बता सकता है? तो यस तो बोला था, लगा फाइल को छोटा कर देता है। हाँ, साइज को छोटा। अब मान लो मेरे पास वही 7-8 वीडियोस है, मुझे सभी डालनी है, तो हम उसको क्या करेंगे कॉम्प्रेस। चाहे वो जिप में करो, चाहे उसको साइज छोटे में करो। कॉम्प्रेस करने से क्या है, उस साइज में जितना उसको साइज चाहिए, उस पेन ड्राइव में या अपने मेमोरी कार्ड में या अपने पीसी में, जितना जहाँ भी साइज अपन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वहाँ के कॉम्प्रेस करके उस फाइल को छोटा बना देगा, ताकि वो आसानी से हम उस फाइल को ले सके। कोई डाउट इतने टॉपिक में? कुछ पूछना है? हाँ जी, पूछना है कुछ? एक क्वेश्चन करो सभी कॉपी पे, मैं देता हूँ इसी से रिलेटेड।